हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक और नई कहानी में स्वागत है। अमीर गरीब का कन्या पूजन। ये कहानी है देवरानी जेठानी की, जिसमें सुधा बहुत अमीर थी और गायत्री बहुत गरीब थी। ये दोनों देवरानी जेठानी थी। एक बार की बात है, नवरात्रि में कन्या पूजन की तैयारियां चल रही थी। इसी बीच ये देवरानी जेठानी दोनों अपने अपने घर कन्या पूजन की तैयारी कर रही थी। तो सुधा बहुत ही अमीर थी और उसका पति बहुत अच्छे खासे कमाता था। अच्छे खासे कपड़े की दुकान थी और उसके घर में सब कुछ था। और इधर उसकी देवरानी जो गायत्री थी वो बहुत ही अमीर थी। उसका पति रमेश जो था वो ऑटो रिक्शा चलाता था। उसके घर में बहुत ही पैसों की तंगी थी। इसी तरह से जब नवरात्र का व्रत दोनों ने रखने के लिए तैयारी कर रही थी, तभी सुधा कहने लगी, चलो गायत्री बाजार चलते हैं और मैं माता रानी के पूजन की सारी सामग्री लेकर आती हूँ। तो वो गायत्री कहने लगी, हाँ दीदी रुक जाइए, मैं अभी चलती हूँ। और फिर जल्दी जल्दी काम निपटाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी बाजार गई और बाजार से बहुत सारी सामान खरीदने लगी। और तभी सुधा हर बीच गायत्री को शर्मिंदा करती रहती थी। जो भी सामान लेती थी तो सुधा गायत्री से कहती थी, गायत्री तुम ये नहीं लोगी, वो नहीं लोगी, और माता रानी के व्रत के लिए ये ले लो, वो ले लो। लेकिन अब इधर गायत्री तो गरीब थी, उसके पास इतना धन दौलत पैसा कौड़ी नहीं था कि वो हर कोई महंगी सामान खरीद सके। गायत्री कहने लगी, हाँ दीदी आप ले लीजिए, और मैंने तो बस माता रानी के लिए एक 20 रुपए की चुनरी और छोटी सी तस्वीर और चौकी सब कुछ ले लिया हूँ, और ये भी सब सस्ते दामों में ले ली हूँ। मेरे पास इतना ज़्यादा दीदी पैसा नहीं है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सामान ले सकूँ। माता रानी के लिए तो थोड़ा सा भी सामान चलता है, और जितना मेरे पास है मैंने सब कुछ ले लिया हूँ। तभी सुधा कहने लगी, अरे गायत्री तुम जानती हो, मैंने तो कल ही अपने पति से 20,000 रुपये नवरात्रि व्रत के लिए ले लिया था, और जब मैं खरीदारी करती हूँ तो मेरी पूरी पर्स खाली हो जाती है। और माता रानी की बहुत सारी सामान खरीद कर लाई हूँ। और दोनों वहाँ से बाजार से कन्या कन्या पूजन के लिए सारी सामग्री लेकर और व्रत का सारा सामान लेकर दोनों घर आई। जल्दी जल्दी रात में अपनी अपनी साफ सफाई करके और माता रानी को स्थापित कर दिया दोनों ने। इधर सुधा तो बढ़िया से अच्छे से माता रानी की स्थापना की, लेकिन इधर गायत्री गरीब थी, जैसे तैसे माता रानी की स्थापना की और फिर सच्चे मन से माता रानी की पूजा की। 7 दिनों तक पूजा करने के बाद जब नंबर कन्या पूजन का आया तो सुधा ने कहा, ठीक है, मैं कन्याओं के लिए बहुत सारी स्टील की प्लेटें लाई हूँ और मैं कन्याओं को दे दूँगी, लेकिन इतनी ज़्यादा प्लेटें नहीं लाई हूँ, सिर्फ मैं 1 दर्जन प्लेटें लाई हूँ। इसमें से 9 कन्याओं को दे दूँगी और 3 प्लेट अपने घर में रख लूँगी, और 9 कन्याओं से ज़्यादा मेरे वहाँ किसी भी कन्या की ज़रूरत नहीं है। और उधर गायत्री जो थी वो कन्याओं के लिए बेचारी तो कुछ भी नहीं लाई थी। अब क्या है, उधर अपने पति रमेश से कहने लगी गायत्री, जब कन्या पूजन की तैयारी चलने लगी तो गायत्री कहने लगी कि जी थोड़ा सा प्रसाद लिए आना, क्योंकि कन्या पूजन है, मैं कन्याओं के लिए थोड़ा सा प्रसाद बना लूँगी और उसी में कन्याओं को मैं खिला दूँगी। रमेश ने कहा, हाँ जी, जितना पैसा मेरे पास है मैं अभी जाता हूँ बाजार से सामान लेके आता हूँ। रमेश बाजार गया और फिर सामान लेके अपने ऑटो रिक्शा से आ रहा था, तभी रात हो चुकी थी। और इसके बाद में रमेश को रास्ते में 2 व्यक्ति मिले और कहने लगे, भाई आप मुझे लिए चलो, रात हो गई है और कोई साधन नहीं है। रमेश ने कहा, ठीक है, हाँ मैं उसी गली से जाता हूँ, आप बैठ जाइए। और जो सामान रमेश ने लिया था वो झोला उसी ऑटो रिक्शा में सीट पे रखा था, और घर आके रमेश ने देखा तो वो झोला ही गायब था। अब बहुत ही चिंता में पड़ गया और कहने लगा, गायत्री अब कैसे क्या होगा। गायत्री ने कहा, जी जो भी पैसा था मेरे पास वो सारा खर्च हो गया है, अब कैसे मैं कन्या पूजन की सामान मंगाऊंगी।
उसकी 2 बेटियां थी। बेटियां कहने लगी, पापा मेरे पास कुछ पैसे हैं और तुम सामान लेके आओ। गायत्री ने कहा, जो मैंने तुमको 5-5 रुपए खाने के लिए देती थी वो बचाकर मेरी बेटियों ने रखा है। चलिए कोई बात नहीं, 150 रुपये हैं, इसी में थोड़ा सा सामान ले आओ और मैं कन्या पूजन के लिए प्रसाद बना लूँगी। और फिर उधर सुधा सारी तैयारी करके और कन्याओं को बुलाया। कन्याएं तो बहुत ज़्यादा आने लगी। सुधा ने कहा, ज़्यादा कन्याओं की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरे वहाँ 9 कन्याएं रहेंगी, बाकी की कन्या सब वापस चली जाएं। कन्या वहाँ से वापस चली गईं। वापस हुई कन्याओं को इधर गायत्री बुला करके अपने घर ले आई। इसके बाद में कुछ देर रुके, वो जितनी कन्याएं सुधा के वहाँ थी वो भी कन्याओं को गायत्री ले आई। यह देख करके सुधा कहने लगी, गायत्री तुमने इतना प्रसाद भी बनाया है जो सारी कन्याओं को लिए जा रही हो। गायत्री ने कहा, माता रानी की कृपा होगी तो प्रसाद पूरा हो जाएगा और जो भी है जितना है मैं उसी में कन्याओं को खिला दूंगी। गायत्री बढ़िया से कन्याओं का अच्छे से प्रसाद बनाया और कन्याओं को भोज के लिए बैठा दिया। इधर माता रानी को प्रसाद लगा करके और सभी बहुत निराश थे और कहने लगे, हे माता रानी तुम मेरी कन्याओं में जितना भी प्रसाद है सबके लिए पूरा करना। यह सुन करके माता रानी बहुत खुश हुई और आशीर्वाद देने लगी। और फिर गायत्री ने हलवा पूड़ी और चना जो भी बनाया था कन्याओं को परसे जा रही थी, तब तक उनके दरवाजे पर कुछ साधु संत भी आ गए। रमेश ने कहा, लो गायत्री, अब यहाँ साधु संत भी आ गए हैं, प्रसाद भी नहीं है इतना। गायत्री ने कहा, तुम चिंता मत करो, माता रानी की कृपा होगी तो सब इसी में पूर्ण हो जाएगा। यह सुन के माता रानी बहुत खुश हुई और गायत्री कन्याओं की थाली में प्रसाद देती जा रही, लेकिन उसके बर्तनों से प्रसाद खत्म ही नहीं हुआ। वो तुरंत माता रानी की कृपा से वो बर्तन फिर प्रसाद से भर जाते थे और वो बड़े मगन भाव से, बड़ी श्रद्धा से सभी कन्याओं को प्रसाद खिलाया और दरवाजे पे आए साधु संत भी प्रसाद खाए। इच्छा भर भर के अपना प्रसाद खा करके सभी का मन तृप्त हो गया और सभी ने गायत्री और उसके पूरे परिवार को आशीर्वाद दे करके वहाँ से चले गए। और यह देख करके गायत्री बहुत खुश हुई और माता रानी के चरणों में गिर गई और कहने लगी, हे माता रानी तुम तो बहुत ही दयालु हो और जो भी आपका पूजन सच्चे मन से करेगा उसके घर में कभी धन धान की कमी नहीं होगी। उधर सुधा ने सच्चे मन से पूजा नहीं की, घर आई कन्याओं को वापस कर दिया और उसके घर में प्रसाद भी नहीं पूरा हुआ। और इधर गायत्री ने क्या किया, कुछ प्रसाद लेकर के अपनी जेठानी के घर गई। तभी सुधा कहने लगी, अरे गायत्री तुमने कितना प्रसाद बनाया था कि सबको कन्याओं को भी खिला करके और मेरे वहाँ देने आई हो। मेरे वहाँ तो प्रसाद ही नहीं बचा, मैं किसी को क्या दूँ। तो गायत्री कहने लगी, हाँ ये सब माता रानी की कृपा है, और वहाँ से चली आई। कहने लगी, आप लोग प्रसाद खा लेना। यह देख करके सुधा बहुत ही चिंतित हुई और सुधा के घर में धन धान की कमी होने लगी और इधर गायत्री के घर में सभी वास दोष जो थे वो चले गए और सुधा गायत्री के घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होने लगी। उसका पति दिन दूना रात चौगुना कमाने लगा और अच्छे खासे उसके घर में धन की बरकत होने लगी और माता रानी की कृपा होने लगी। तो आप लोग इस वीडियो को सुनिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। कहा जाता है कि माता रानी की अगर सच्चे मन से पूजा करोगे तो माता रानी कभी भी तुम्हारे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगी। तो एक बार प्रेम से बोलो जय माता रानी की। और सभी हमारे भक्तों को इस वीडियो को देखो और सभी को जय माता रानी और बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब करना। बाय बाय। अगली वीडियो में आप लोगों का स्वागत रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता रानी।